प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें आज 7वें दिन एक साथ अपने भवन में रखा और हम सब 6 दिन बहुत दूर दूर रहते हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि 7वें दिन हम एक साथ होते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ रहें, क्योंकि हम मसीह के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए खुदा का हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए। आज का जो प्रभु ने हमें विषय दिया हुआ है, जिसपे आज का टॉपिक जो प्रभु ने हमें दिया है, हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा है। आज इसको हम गहराई से समझेंगे कि सचमुच एक तमाशा का क्या मतलब है। क्या सचमुच हम एक तमाशा है लोगों के लिए? हाँ, बाइबल बताती है कि हम तमाशा है। आज इसी तमाशा को हम देखेंगे, क्या सचमुच हम तमाशा हैं? अगर आज इस तमाशे को समझ जाओगे तो आप कभी भी अपने परिवार के लिए उस तरीके से प्रार्थना नहीं करोगे जैसे आप अपने परिवार के लिए करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए तैयार किया है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आपका परिवार अपने आप आपके साथ आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीजों को आज हम बाइबल में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर किस तरीके से हमें एक तमाशा के समान इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जब वो हमें खड़ा करता है तो जो लोग हमें धिक्कारे रहते हैं वही आपके पास आ जाते हैं। आमीन। यही चीजों को आज सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। पिता, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। प्रभु छू लो प्रभु। आज का वचन हर एक के हृदय में कार्य करे प्रभु। पिता, इन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु जी। पिता, आज के वचन के द्वारा इनके मन को बदले प्रभु जी, और आपकी आशीष से भरकर जाए प्रभु जी। हर एक बोझ दूर होने पाए प्रभु जी। पिता, होने दे कार्य जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का। आमीन। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है तमाशा। क्या सचमुच हम तमाशा हैं? हाँ, बाइबल बताती है कि हम तमाशा है। उसने क्या कहा? बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। आज इन्हीं चीजों को देखेंगे। यशाया की पुस्तक, उसकी 55, उसकी 8 और 9 पढ़ेंगे। यशाया उसकी 55, उसकी 8 और 9। हाँ, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है, क्योंकि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना आकाश और पृथ्वी का अंतर के अनुसार है। हम सोचते हैं कि आशीष आज मांगी और आज हमारे जीवन में आ जाए। हमने सोचा, हमने विश्वास किया तो तुरंत हमारा परिवार हमारे साथ हो जाए, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग चाहते हैं हमारे जीवन से। परमेश्वर ये हर एक योजना जो आपके लिए और मेरे लिए बनाते हैं वो अद्भुत बनाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ होगा या परमेश्वर का बुलाया हुआ होगा, उसे परमेश्वर उन सारी योजना को बता देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो बेफिक्र रहता है और परमेश्वर उसे सामर्थ और बल देते जाते हैं और उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 4 की 9। पहला कुरिन्थियों उसकी 4 की 9। हाँ,
खुदा का कलाम क्या कहता है? मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। एक सुसमाचार वाला व्यक्ति जिसे परमेश्वर का सेवक होता है, उसके लिए एक मृत्यु की आज्ञा हो जाती है, क्योंकि उसे कहां जाकर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेंगे और वहां हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। और जिस जगह प्रभु के दास लोग गए, बड़ी बड़ी जगह पर, जहां पर उन्होंने अपने प्राण दिए, और उस जगह पर बहुत से लोग विश्वास में आए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम तमाशा हैं स्वर्गदूतों के सामने और मनुष्यों के सामने। क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको ऐसा हिलाएगा, ऐसा पटकेगा, फिर उठाएगा, फिर बिठाएगा। हालेलुया। और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब वो उठा के खड़ा करेगा तो वही लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। यही चीजें हमें समझना है। आज का जो विषय है, यही चीजों को समझना है कि वचन कहता है क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए, वचन क्या कहता है, तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। अन्य जाति इसके लिए प्रार्थना करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया। आप यहां पर भी आनंद से रहोगे और वहां पर भी आनंद से रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से एक व्यक्ति को बुलाता है और एक ही व्यक्ति को पूरा रौंदता है। लोग उसके ऊपर थूकते हैं, उसका धिक्कार करते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे उठा लेता है। आमीन। बाइबल में दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो प्रभु के दास हैं, लेकिन हम एक के विषय में ही मनन करेंगे, क्योंकि एक से ही हम समझ जाएंगे कि प्रभु कैसी योजना रखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 37 उसकी 1 पढ़ेंगे। हाँ, और आगे। हाँ, 3। हाँ, बस यहां पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इस वचन पे ध्यान दीजिए। हम यूसुफ के विषय में देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर यूसुफ को चुनता है पूरे इज़राइल को बचाने के लिए, उनके भाई को एक बदलाव के लिए। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहता था। क्या है? कनान देश में रहता था। क्या था? उसका पिता परदेसी था। सबसे पहले वो परदेसी था। एक तमाशा, आप समझे? क्योंकि हम क्या है? हम परदेसी है ना, हमारा कुछ नहीं यहां पे। वो परदेसी था। आगे क्या कहते हैं, मैं 3 का पढ़ता हूं। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। क्या करता था? 3 का सबसे ज्यादा किससे प्रीति रखता था? यूसुफ से। उसके कितने भाई थे? 12। लेकिन उसमें से जो छोटा में से दूसरा था जो यूसुफ था, लास्ट वाला बिन्यामीन था। लेकिन याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम रखता था। परमेश्वर हमारे परिवार में से ऐसे लोगों को चुनता है जो सचमुच जिसके हृदय दीन होते हैं। आमीन। यहां पर याकूब यूसुफ से प्रेम रखता था, प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग
विरंगे अंगरख बनवाया। क्या किया उसने? उसके लिए अंगरख बनवाया, एक कपड़ा पहनाया, क्योंकि उसको युद्ध में जाने से पहले उसे एक वस्त्र पहना दिया गया। हालेलुया। ये वस्त्र वो होता है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो सबसे पहले आपको एक वस्त्र पहना देता है। क्या करता है वो? आपको उन सारी चीजों से, बुराइयों से आपको अपने लहू से धो देता है। और क्या करता है? आपको एक वस्त्र देता है। आपको मालूम है यीशु को भी परमेश्वर ने लहू से धोया, एक बकरे के लहू से उसे धोया गया। आइए उसको पढ़ेंगे, उस चीजों को देख लेंगे। यहां पे उसके पीछे ही है 37 की 31। क्या किया यहां पे? जब यीशु वहां पे उनके भाइयों ने उन्हें भेज दिया तो उसके अंगरख को क्या लाया? एक मेमने का लहू लिया और उस अंगरख पे लगा दिया और कहा उसके पिता को कि इसको भेड़िए खा गए। यहां पर एक मेमने का लहू लगाया गया, एक अंगरख उसे पहनाया गया, उसके एक युद्ध के लिए उसे तैयार किया गया। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अपना जीवन उसे समर्पण करते हैं, उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं, वो हमें एक वस्त्र पहनाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अब लोगों के लिए तमाशा बनने जा रहे हैं। आपके परिवार में सबसे पहले आपसे बैर करने लगते हैं। कैसे बैर करते हैं? ओह, किसने कहा इस धर्म में जाने के लिए? ये तो धर्म परिवर्तन कर रहे। क्योंकि आप लोगों के सामने तमाशा बनने लगते हैं। आप लोगों के सामने हर एक लोग आपको देखेंगे, ओ तो ईसाई हो गया, ओ तू तो ईसाई हो गया, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने तमाशा बना दिया है, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आगे क्या कहते हैं? अब वापस उत्पत्ति 37:4 में आते हैं। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। क्या करने लगे? जब उन्हें मालूम हो गया कि इसका पिता इससे प्रेम रखता है तो उसके भाई जो थे उससे बैर करने लगे। बराबर ना? हालेलुया। इसी तरीके से जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपके ही परिवार में आपसे लोगों से बैर करने लगते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं है, क्योंकि यही चीजें हैं कि जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ रखा है। आमीन। यूसुफ को मालूम था जब परमेश्वर ने यूसुफ को वस्त्र पहनाया और अपने लहू से शुद्ध किया तो उसके लिए उसने योजना उसके लिए पहले से बता दी। आगे क्या कहते हैं? मैं पढ़ता हूं 5 की। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्रोह करने लगे और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। क्या किया यहां पे? परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? उन्हें एक वस्त्र पहनाया, अपने लहू से शुद्ध किया। अब उसे योजना के लिए तैयार कर रहा है। अब उसे फ्यूचर बता रहा है परमेश्वर कि देख मैंने तेरे लिए कैसी चीजें रखी। जब आप यीशु मसीह के पास आते हो, आप लोगों को बताते हो कि यस, जो यीशु मसीह है वही सच्चा परमेश्वर है, तो सबसे पहले आपके घर वाले आपसे बैर करने लगते हैं। ओ एक कौन है? क्या यही है? हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा ये नहीं है। क्या करने लगे? इसी तरीके से उसके भाई उससे बैर करने लगे जब इसने सपना देखा और अपने भाई को गया बताने के लिए कि मैंने एक सपना देखा कि 9 कुएं ऐसे मेरी तरफ झुक रहे। और क्या किया उन्होंने? उससे बैर करने। यहां पे वचन क्या कहता है? 7 की पढ़ रहा हूं। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। क्या किया? उसने देखा, उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला। और वो लोग क्या करते थे? उससे बैर रखते थे, उससे नफरत रखते थे। जब आप अपने परिवार से परमेश्वर जो हमें खींच कर लेकर आता है ना, तो जब आप इन बातों को उन्हें बताते हैं ना, तो वो आपको कभी भी आदर नहीं करते। यीशु मसीह
सबसे पहले वो नासरत में गए और उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अपने भविष्यवक्ता की इज्जत अपने घर में नहीं होती। हालेलुया, राइट। इसीलिए जब आपको परमेश्वर चुनता है यूसुफ के समान, तो आपके जो घर वाले हैं, आपके हैं जो अड़ोसी पड़ोसी के हैं, आपके विरोध में आ जाएंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने एक सपने, एक दर्शन रखे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ के पास एक सपने और एक दर्शन था, और उसने इसलिए अपने भाइयों को बता दिया कि शायद ये मुझसे प्रेम रखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने तो यूसुफ को चुन लिया था, और वो तो उस प्रेम के कारण अपने भाइयों को बता रहा था कि शायद ये भी मेरी तरफ हो जाए और परमेश्वर इन्हें आशीष दे। आगे क्या कहते हैं, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? ओ, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? ओ, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है क्या? यीशु यीशु करता है, तो यीशु यीशु करता है क्या? तू, तेरा ही परमेश्वर एक बड़ा है? हाँ, हमारा परमेश्वर बड़ा है। से हालेलुया, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बड़ा है। से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग आपको इस तरीके से प्यार करें जैसे यूसुफ के साथ उसके भाई उसके विरोध में हो गए। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा यह वचन मेरा नहीं परंतु मेरे पिता का है जिसने मुझे दिया है। और यही शास्त्री और फरीसी उसके भाई उसके विरोध में उठ गए। यही शास्त्री और फरीसी उसके विरोध में उठ गए और उससे बैर करने लगे, यहां तक कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसी तरीके से यूसुफ के भाई भी के अंदर भी ईर्ष्या होने लगी। वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा, सो वे उससे सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। उससे और भी बैर करने लगे। उसने अपने सपने की बात बता दी। इसीलिए कभी भी जब परमेश्वर तुम्हें फ्यूचर देते हैं तो हमेशा किसी को भी शेयर ना करें। जब परमेश्वर आपको कोई सपने ऐसे देते हैं फ्यूचर के लिए, अगर आपने अपने परमेश्वर के दास से उसका उत्तर पाया है तो वो बातें आपके अंदर तक ही रखिए, उसे लोगों को ना बताइए। अगर आप लोगों को बताएंगे तो यही आपके लोग आपके विरोध में हो जाएंगे। कभी भी ध्यान रखिए, सपना जो परमेश्वर देता है आपका फ्यूचर बताता है, नहीं तो यूसुफ के समान उसके भाइयों के समान ये लोग आपसे विरोध करने लगे। इसीलिए कभी भी फ्यूचर कभी किसी को ना बताएं। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं, फिर उसने एक और सपने देखा, क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर तुम बार बार एक ही सपने को देख रहे हो तो शीघ्र ही पूरा होने वाला है। आमीन। फिर उसने एक और सपने देखा और अपने भाइयों से उसका भी यही वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह सपना उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दुपक के कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? उसके पिता ने, जब वहां पे सब बैठे हुए थे तो वहां पे उसने सूर्य और तारों को भी देखा कि दंडवत कर रहे, मतलब कि उसका पूरा परिवार उसके सामने दीन हो रहे। और उसने डांट दिया, तू कैसा सपना देख कर बता रहा है? क्योंकि याकूब को मालूम था यह सपना इसे परमेश्वर ने दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? क्या हुआ यहां पर? उन्होंने कहा, क्या सचमुच ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, लेकिन याकूब को मालूम था कि ऐसा होगा। इसीलिए 11 में क्या कहते हैं, उसके भाई तो उससे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा। यह परमेश्वर की तरफ से सपना है और ये जरूर पूरा होगा। इसीलिए सबने आशा छोड़ दी थी, लेकिन उसका पिता यीशु को पुकारता ही रह रहा था। हालेलुया। क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने रखी है वो जरूर पूरी होगी। परमेश्वर हमारे परिवार से एक को इसलिए बुलाता है और एक को उठाता है और पटकता है, उसे यहां वहां हिलाता है, फिर उसे खड़ा करता है, इसलिए कि एक के जरिए पूरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है
कि इनके जो पत्थर जैसे हृदय है उसे निकाल कर मैं बांस का हृदय इनके अंदर भी दूं। और हम अपने अनुसार सोचते हैं कि नहीं, मैं आ गया तो मेरा घराना भी जल्दी से जल्दी आ जाए। पहले वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपको उठा के पटकेगा, आपको तितिर बितिर करेगा। यीशु को परमेश्वर ने खड्डे में डाला, उसके भाइयों ने वहां से बेच दिया, पोतीपोरा के पास गया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु के साथ साथ था। हालेलुया। जब उसे जेल खाने में डाला गया तभी भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके साथ साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से जब हमें खींच कर लेकर आता हमारे परिवार में से, जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय को, जो पत्थर का हृदय है, उसे निकाल कर वो बांस का हृदय उनमें भी डाले कि उन्हें भी उद्धार दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब मसीह में हम आते हैं तो पहले की दशा जो होती है बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि क्या हो गया, लेकिन परमेश्वर आपको जीना सिखाता है। हमें वो आपको जीना सिखाता है कि सचमुच मेरे लिए तुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, तुझे मेरे लिए तमाशा बनना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह पिता के लिए क्या हुआ, सबने यीशु मसीह के ऊपर थूक दिया ना, हो गया सबके लिए तमाशा। लेकिन जब वो क्रूस पर गए तो उनका परिवार भी उन पर विश्वास किया। से हालेलुया। याकूब की पत्री उन्हीं की लिखी हुई है, राइट? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक को इस्तेमाल करता है और बाकी के हृदय को नरम बनाने के लिए वो एक योजना बनाता है। यही योजना को समझना है। जो 11 उसके भाई थे जो उससे नफरत कर रहे थे, देखो वो कैसे उनसे प्रेम करते हैं और कैसे वो जब एक व्यक्ति आत्मा से भर जाता है तो उसके परिवार उसके सामने खुद चले आते हैं। यही चीजों को हमें देखना है। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना घड़ी घड़ी करते रहेंगे तो इससे कभी भी नहीं बदलाव होगा। आप 10 बार जाके किसी को कहेंगे तो भी बदलाव नहीं होगा। समय परमेश्वर का है, उनके समय पर वो अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए चुना हुआ है। आपको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। यूसुफ को परमेश्वर ने बुलाया तो सिर्फ मिस्र के लिए नहीं बुलाया, उसने पूरी दुनिया के लिए उसे बुलाया, क्योंकि अनाज सिर्फ यूसुफ के पास ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यूसुफ अपने परिवार की ही फिक्र करते तो बाकी लोग कहां जाते? आइए अब हम देखेंगे कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर लिया, उसे एक पोतीपोरा के घर में भी रखा, फिर उसके जेल में भी डाला, लेकिन बाइबल उसको बताती है कि परमेश्वर उसके साथ साथ था। लेकिन जब उसे अधिकार दिया गया, किसे? यूसुफ को। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 41 प्रेज़ द लॉर्ड। समय पूरा हो गया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। अब यहां पर क्या किया परमेश्वर ने? उसे लाकर एक अधिकारी बना दिया। फिरौन सिर्फ उसकी गद्दी को कहेंगे ना, एक उस चीजों को छोड़कर उसने पूरा मिस्र के ऊपर उसका अधिकार दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है। ये वही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने उठाया, पटका, इधर घुमाया, उधर घुमाया, आखिर लाकर उसे गद्दी पर बिठा दिया। से हालेलुया। अब यह व्यक्ति उस परिस्थिति से वह बाहर आया है। अब उसे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, और उसे मालूम है कि मैं किस तरीके से प्रभु ने मुझे सही तरीके से इस्तेमाल किया और आज इस गद्दी पर बिठाया। और वो व्यक्ति आत्मा से भर गया। यूसुफ आत्मा से भरे हुए थे। आइए हम उसको देखते हैं। उसकी 42 की 4 और 5। और जब ये आत्मा से भर गए और अकाल, पहले अच्छी फसल हुई, फिर अकाल का समय आया। अब यहां पर अकाल पड़ गया।
उत्पत्ति उसकी 42 की 4 पढ़ेंगे। पर यूसुफ के भाइयों बिन्यामीन को याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। सो जो लोग अन्न मोल लेने के आए थे उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए थे, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल पड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या था? कनान देश में बहुत भारी अकाल पड़ा हुआ था। अब यहां पर क्या किए वो भाई उसके कहां पे आ गए? मिस्र में आ गए। क्या करने के लिए? अनाज लेने के लिए। और यहां पे अधिकारी कौन था? यूसुफ। उसके 6 पढ़ेंगे। अब इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए और सब दिन बाइबल पे ध्यान रखिए। यूसुफ तो मिस्र का देश अधिकारी था। हाँ। और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न देगा। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह से भर देते उसको धन्यवाद। हालेलुया। क्या किया यहाँ पे? यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उसके देश के सब लोग के हाथ वही अन्न बेचता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। क्या किया? एक व्यक्ति के सामने जो अभिषेक से भरा हुआ है उसके सामने आकर वो झुक गया और वहीं पर उसने अपने आप को दीन कर दिया। वहीं पर उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया। यूसुफ को मालूम पड़ गया कि मेरे भाई हैं, ये वही सपना है। उसके नीचे पढ़ेंगे तो पूरा लिखा हुआ है, ये वही सपना है जो परमेश्वर ने मुझे बताया था कि तेरे भाई तेरे सामने दंडवत करेंगे। और यही ये दंडवत करना एक सामर्थ्य व्यक्ति के सामने, परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसका परिवार उसके सामने आकर हम्बल हो गया कि सचमुच तेरा ही परमेश्वर महान। आमेन। यहां पर क्या हो गया? सबसे पहले वो आकर झुक गए और जब झुक गए तो परिवर्तन क्या होता है हम उसे देखते हैं। उसकी 42 की 21 पढ़ेंगे। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी, क्योंकि जब उसने हमसे भीख दिलाकर विनती की तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम इसी संकट में पड़े। यहां पर उसने क्या किया? यूसुफ के पाप के कारण जो उन्होंने बेच दिया था, अपनी गलती का पश्चाताप कर दिया। क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। क्या कह रहे हैं? हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उन्होंने यूसुफ के सामने दंडवत किया वही उनके अंदर एक बदलाव आ गया। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, जब उसे जानते हैं, तब क्या होता है? हमारे अंदर सबसे एक बदलाव आता है कि जो भी हमारे विरोध में है हम सबसे क्षमा मांगे। हालेलुया। और इसके भाई ने उस चीजों को कहा, उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। और इन्होंने अपने अंदर उन चीजों को पछताया कि नहीं, सचमुच मैंने अपने भाई को फंसा दिया, इसीलिए शायद परेशानी हमारे ऊपर आके बढ़ गई। यहां पर उन्होंने क्या किया? उनके मन परिवर्तन हुए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया, अपना पश्चाताप किया। जहां दंडवत किया, यहां पर उनके अंदर एक बदलाव आ गया। उन्होंने एक चीज देखा कि नहीं, मैंने अपने भाई के प्रति मैंने गलत सोचा, मैंने अपने भाई को फंसा दिया, और वहीं पर उन्होंने पश्चाताप कर लिया। हालेलुया। जब आप सामर्थ से भरेंगे तो आपके परिवार वाले आपके साथ आ जाएंगे। हालेलुया। समय परमेश्वर का होगा, क्योंकि आकाश जैसे और पृथ्वी का अंतर है, इसी तरीके से परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है। हम सोचते हैं अब भी हमारे साथ आ जाए, लेकिन समय परमेश्वर का है। क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको खड़ा नहीं करेगा तब तक आपके परिवार आपके साथ नहीं आ सकते। वो भी एक परमेश्वर की योजना है, इसलिए कि वो सबको एक साथ चक्की में पीसना नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि मालूम है, अगर एक परिवार को परमेश्वर ने बुला लिया, अगर वो सब परिवार को बुला ले एक ही साथ, तो सबकी फाइनेंशियली स्टॉप हो जाएगी। और
परमेश्वर इसीलिए हर एक चुने हुए व्यक्ति के साथ एक धनी व्यक्ति रखता है। जैसे यीशु मसीह के साथ एक यूसुफ रखा हुआ था, मालूम है, उसने कब्र को खोदा, वो धनी व्यक्ति था। हालेलुया। यही योजना हमें समझनी है कि परमेश्वर जिसे बुलाता है उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार रखता है। यूसुफ के लिए उसने पोतीपोरा को रखा, वहां तो उसने अच्छे से था, लेकिन फिर भी शैतान ने वहां पे कार्य किया। तो जब आप इस सफर में चलेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि शैतान कार्य नहीं करेगा, वो कार्य करेगा। आपको संयम पाकर बाहर निकलना है, तब जाकर आप उस गद्दी पर बैठोगे और आपका पूरा घराना आशीषित होगा। आमीन। आगे क्या कहते हैं, अब उनका मन, जब उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया तो उनके मन में सबसे पहले यही भाई जो अपने भाइयों के प्रति लेन देन में, पैसे पानी में या किसी को छोटा बड़ा समझना कैसे परिवर्तन होता है वो देखते हैं। उसकी 42 की 25 पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने आज्ञा दी थी, उनके बाल अन्न से भरे हुए बड़े और वे से जन के बारे में उसके रुपये को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो, उसके साथ ऐसा भी किया गया। और पढ़िए 28। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वो चले गए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोर खोला, तब उसका रुपया बोर के मुंह पर रखा हुआ दिखाई दिया। तब उसने अपने भाई से कहा, मेरे रुपये को लौट दिया गया, देखो वो मेरी बोरे में है। तब उसके जी में की आ रहा और वे एक दूसरे को और भाई के साथ फिर रहे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया। हालेलुया। जब सराय में वहां से आए तो उनके भाई यूसुफ ने वो रुपए उनके बोरी में डाल दिया, तो उनके खाने पीने के लिए इंतजाम कर दिया। लेकिन जब उस सराय में रुके उस गधे को चारा देने के लिए, और जब उन्होंने उस बोरे को खोला तो उसमें देखा कि उनका पैसा उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उनके अंदर क्या हो गया, क्योंकि अब इनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। यही भाई थे जो विरोध करते थे, लेकिन अब इनके हृदय को परिवर्तन हो चुका है। अब ये क्या कहते हैं, तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो मेरे फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा, क्योंकि तब वो डर आ गया। लेकिन जब उन्होंने यीशु को खड्डे में डाला था तब ये डर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय दिया, तब उनके अंदर सबसे पहले परमेश्वर का भय आ गया। और वे एक दूसरे की और भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने हमसे क्या किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके परिवार के हृदय को नहीं बदलेगा तब तक वो आपके सामने नहीं लेकर आएगा, लेकिन उसके पहले वो आपके अंदर बदलाव चाहता है, वो मेरे अंदर बदलाव चाहता है। इसके लिए मैं उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने की में लगा रहता हूं कि मेरे यीशु ने जो मेरे लिए रखा है मैं उसकी खोज करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है, प्रेरितों के कार्य उसकी 16 की 31, प्रेरितों के कार्य उसकी 16 की 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तेरे घराना उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले वचन कहता, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। पहले तू स्थिर हो जा तो तेरा घराना अपने आप तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरा घरा, पहले हम तो स्थिर हो जाए, पहले जो हमें तैयार कर रहा है पहले हम तो तैयार हो जाए। अगर हमारा जीवन ही दुख भरा होगा तो वो कहां से आएगा। जब तक आप आत्मा से नहीं भरोगे तब तक आपका घराना कैसे बचाया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद आत्मा से भरे, तब इसके बाद हमारा घराना बचाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपका घराना को परमेश्वर लेकर आएगा तब क्या देगा वो देखो। आइए उत्पत्ति उसकी 47 उसकी 6 पढ़ेंगे।
5 और 6 पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मिस्र से कहा, तेरा पिता आओ, तेरे भाई तेरे पास आ गए और मिस्र देश से तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग है, उन्होंने उसमें अपने पिता और भाइयों को बता दिया। अतः तो वे गोशेन देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्हें मेरे पशुओं को अधिकारी। हालेलुया। क्या कहा वचन, क्या कहता है? तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरे पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए। क्या कह रहे? तेरे पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, क्योंकि इनका भी हृदय तेरे समान हो गया है। आमेन। इनका भी हृदय तेरे समान हो गया है, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, उसमें अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दे। सबसे अच्छा भाग किसको मिला? यूसुफ को मिला, उसके परिवार को मिला। कब? जब यीशु विश्वास योग्य बने रहे, उन्होंने उस परमेश्वर की चीजों पे बने रहे, कोई भी गलत काम नहीं किया। पोतीपोरा की पत्नी के ऊपर उन्होंने कभी भी इस चीजों को नहीं रखा। उस शैतान के जाल को समझ गए और वहां से भाग निकले। हालेलुया। क्योंकि तब आपको यह उत्तम भाग मिलेगा। अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। आमीन। क्या क्या कहा? अगर तू सचमुच जानता है कि तेरे भाई बदलाव हो चुका है, तो दे दे उन्हें भी सेवकाई। मेरे तेरे साथ वो भी सेवकाई करेंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर की योजना है। और हम सोचते हैं कि जैसे हम आ गए वैसे सडनली वो भी आ जाए। मेरे भाइयों, समय परमेश्वर का है। जब तक वो हमें तैयार नहीं करेगा, तब तक वो पूरे घराने को नहीं बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम तैयार हो जाए, और जब हम तैयार होंगे तो पूरा घराना अपने आप यूसुफ के समान चलाएगा। यही भाई जो विरोध करते थे उसके साथ हो गए। यही भाई यूसुफ के भाई जो उनके विरोध में थे, जो कहते हैं कि तो अपने आप को प्रकट करना चाहता है तो मंदिर में चला जा। उन्होंने कहा मेरा समय नहीं आया। प्रभु ने कहा यूहन्ना में मेरा समय नहीं आया। लेकिन जब वो क्रूस पर चले गए तो उनके भाई, उनका पूरा परिवार उद्धार किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो तमाशा बन गए। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक तमाशा हो गए। उन्हीं लोगों को 5000 को उन्होंने खाना खिलाया था, और यही 5000 कह रहे थे कि अगर सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। उन्होंने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कह रहे। ये वो हृदय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमें इसी हृदय से आगे बढ़ना है। इसीलिए हम लोगों के सामने तमाशा हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें ऊंचाई पर बिठाएगा, तब ये सारे जो निंदा करने वाले आपके साथ आ जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम पहले खुद विश्वास में नहीं, अपने घराने के पीछे पड़ जाएंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा।